बुनेर में मुफ्ती फजल गफूर साहब हो, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, या जंग में मौलाना अब्दुल वदूद, स्वात और शांगले में जनाब अम्मार खान यासिर हो, या मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हो, सब ने अपनी जान हथेली पर रखकर खिदमत इंसानियत को अपना फर्ज आइन समझा। सवाल ये नहीं कि हुकूमत क्या कर रही, असल सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई इब्रार अहमद। एक ऐसा मौजू है जिस पर ज़बान खोलना मैं अपनी इखलाकी व इंसानी जिम्मेदारी समझता हूँ। वो मौजू जिसने हमारे मुल्क के लाखों आशियानों को उजाड़ दिया, वो अलमिया जिसने खुशबू से लबरेज बस्तियों को मलबे के ढेर में बदल दिया। जी हाँ, इस साल फिर एक और सैलाबी क़यामत ने हमारी खेतियाँ निगल ली, हमारी बस्तियाँ बहा दी और किसान के पसीने से सेंचे हुए ख्वाबों को बेरहम मौजों की नज़र कर दिया। लेकिन असल अलमिया सिर्फ ये नहीं कि पानी ने मकान डबो दिए और खेत उजाड़ दिए, बल्कि ये है कि हम में से कुछ लोग इस बर्बादी को तमाशाई बनकर देख रहे, गोया दूसरों का दुख उनके लिए खेल तमाशा हो। पंजाब के जरखेज मैदानों में जब दरियाओं के बंद शिकस्त खा गए, तो सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि किसान की उम्मीदें भी दफन हो गई। वो किसान जो कल तक जमीन का सरताज था, आज अपने बच्चों के सामने नादम दरमांदा खड़ा है। नशेबी इलाकों के मकी अपने छतों से महरूम होकर पानी के बीचों बीच खुश्की के टुकड़ों की तलाश में मारे मारे फिर रहे। पीने के साफ पानी की कमी और वबाओं के फैलाव ने इस कर्ब को क़यामत सुग़रा में बदल दिया। अगर हम खैबर पुख्तनख्वा का रुख करें तो वहां की वादियां स्वात, बुनेर, शांगला जो कभी जन्नत नज़ीर कहलाती थी, आज उखड़े रास्तों और बिखरे मलबे का मंजर पेश कर रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे सहमे बैठे हैं। उनकी आंखों में सवाल है, चीखें हैं, लेकिन जवाब नहीं। रियासती मशीनरी हमेशा की तरह ऐसे बहरानों में नाकामी का मंजरनामा पेश करती है। कहीं कैंप तो है मगर पहुंच से दूर, कहीं राशन है मगर तकसीम में शफाफियत गायब, दवा न मिलने पर बीमार दम तोड़ देते हैं और बदनवानी के किस्से मुतासरीन के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क देते हैं। ये सब कुछ एक ऐसी इखलाकी पस्ती की दलील है जो शायद खुद सैलाब से भी ज्यादा होलनाक है। ताहम अंधेरों में भी कुछ चराग रोशन है। कौम के कोने कोने से मुखय्यर हजरात, नौजवान, रजाकार, फलाही तंजीमें और दीनी तबकात मैदान अमल में उतरे हैं। बुनेर में मुफ्ती फजल गफूर साहब हो, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, या जंग में मौलाना अब्दुल वदूद, स्वात और शांगले में जनाब अम्मार खान यासिर हो, या मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हो, और इदारों में पाक के ट्रस्ट, सब ने अपनी जान हथेली पर रखकर खिदमत इंसानियत को अपना फर्ज आइन समझा। मदारिस, जमातें और रिफाई इदारे सब इसी तलातुम में उम्मीद की किरण साबित हुए। लेकिन सवाल ये नहीं कि हुकूमत क्या कर रही है, असल सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने ये सोचा है कि अगर हर शख्स रोजाना सिर्फ एक मुतासरा खानदान की बुनियादी जरूरत पूरी कर दे तो कितनी जिंदगियां फिर से सांस ले सकती है। ये वक्त तनकीद और सियासत का नहीं है बल्कि इसार और कुर्बानी का है। आए उन माओं के आंसू पहुंचे जो ठंडे चूल्हे के पास आसमान की तरफ हसरत भरी नजरें उठाई बैठी है। उन मायूस बाबों का जख्म सहलाए जो अपने बच्चों को खाली हाथ देखकर टूट चुके हैं। उन मासूम बच्चों के सर पर साया बने जो खौफ और भूख के साए में पलके झपक रहे हैं। अल्लाह ताला उन मुतासरीन पर अपना फजल नाजिल फरमाए, उनके नुकसानात का इजाला करे और हमें तौफीक दे कि हम सिर्फ नाजर और तमाशाई नहीं बल्कि हकीकी मददगार बन सके। याद रखिए, आज अगर हमने उनका हाथ न थामा तो कल को जब हम आजमाइश में होंगे तो शायद कोई हमारा दरवाजा भी न खटखटाए। खुदारा आगे बढ़े, किसी का सहारा बने, किसी का चूल्हा जलाए, किसी के लिए छत तामीर करे। यही वक्त है, यही इम्तिहान है और यही इंसानियत।